अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे दोस्त खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मिक्सर मशीन ये सीरीज लैंप में तो चलता है। ये देख सकते हैं, सीरीज लैंप पे चलता है, स्पीड भी सही है, ये अंदर भी सब सही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब डायरेक्ट पावर में लगाते हैं तो यहाँ से पूरा आग जलना शुरू हो जाता है। इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दिखा भी सकता हूँ कि डायरेक्ट लगाने में कैसे आग फेंकता है। अब ये हमारा है पावर। अब दोस्तों, ये जैसे ही इसको चालू करेंगे वैसे देख सकते आग फेंकना शुरू कर दिया। इसको ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये 1 2 3 4 ये स्क्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ ये 4 स्क्रू है। इसको ओपन कर देते हैं। दोस्तों, ये है 4 स्क्रू। अब इसको ये ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अब ये इसका मोटर ओपन कर देते हैं। मोटर ओपन करने के लिए ये 3 जो बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा। तो बोल्ट को खोलने से पहले ये पंखे खोलेंगे तो इसको देखना पड़ता है ये क्या चूड़ी वाला है या घाट वाला है। इसमें 2 टाइप का आता है। तो अगर चूड़ी वाला है तो इसको मोटर के साथ पीछे से पकड़ के कोई चीज़ से भी, पिलास से या वाइस ग्रिप से पकड़ के खोलना पड़ता है। नहीं, अगर घाट वाला है तो इसको साइड से हल्का हल्का स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये भी अच्छा से पकड़ के रखता है। समझ में नहीं आता है कि घाट वाला है या बगैर घाट वाला, लेकिन जो सफ़ेद जो है वो मालूम पड़ जाता है। इसलिए इधर से देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है कि हाँ ये लंबा सा घाट है, लेकिन जो ब्लैक रहता है उसमें नहीं मालूम पड़ता है। तब ये घाट वाला है। तब इसको जो है कि हल्का हल्का इस तरह से ओपन करेंगे तो इसको जो है इस तरीके से ये ओपन हो जाता है अच्छा से। अगर फंसा करेंगे देख सकते हैं, ये घाट वाला है, ये जा कर के सिर्फ बैठ जाता है अच्छा, लेकिन निकलता नहीं, बहुत अच्छा से पकड़ देता है। अब इसके बाद जो है ये 3 जो है बोल्ट ओपन कर देंगे। अभी हमारा बोल्ट ओपन हो चुका है। तभी कवर को ऐसे बाहर निकाल देंगे। अभी हमारा मोटर पीछे आ गया। अब इसको देखेंगे ओपन करके क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो है हमारा देख सकते हैं, इसको 2 बोल्ट लगा हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये बोल्ट को ओपन करेंगे और आर्मीचर चेक करेंगे और कॉइल चेक करेंगे फॉल्ट है कहाँ से। अब इसको ये हमारा स्पाइनर के माध्यम से इसको ओपन कर देंगे। ये हमारा ओपन हो चुका है, इसको बाहर निकाल देंगे। तो आर्मीचर तो हमारा लगभग अच्छा दिख रहा है, कहीं शॉर्ट नहीं दिख रहा है। और इसके बाद ये कॉइल चेक करेंगे। कॉइल भी कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ नहीं है, कॉइल भी लगभग ठीक ही है। हाँ, ये हमारा कार्बन होल्डर जो है ना, ये देख सकते जल गया हुआ है, ये पूरा जल गया हुआ है और ये यहीं से स्पार्किंग कर रहा है। इसको सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं। जो लगाएंगे तो ये अगर यहाँ से स्पार्किंग करेगा। दोस्तों, ये हमारा सीरीज लैंप है, देख सकते हैं आप। लगाते ही जो है इसमें से एक बॉडी पे लगाइए और एक इस पे लगाइए
उसका बाद ये जलना शुरू हो जाता है, देख सकते हैं। जैसे कि वेल्डिंग और उस तरीके से ये जल रहा है। एक में नहीं, दोनों में ही प्रॉब्लम यही है, देख सकते हैं। इसको पलटी करके लगाते हैं ताकि आप लोग को सामने जो है कि दिखाई दे, देख सकते हैं। तो इनमें होल्डर का ही प्रॉब्लम है। ये सीरीज लैम्प से जो है कि इतना तेज जल रहा है, उसके लिए जो है ये जब सीरीज सीरीज लैम्प से ये नहीं जलता था, और जब मेन पावर लगाने पे जो है आग फेंकना शुरू कर देता था। तब ये देखते हैं, इसको होल्डर को सही करते हैं। दोस्तों ये ओपन कर दिया हूँ इसका। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह जला हुआ है, इसी वजह से पूरा आग जल रहा था, यानी फायरिंग हो रहा था। यही मेन प्रॉब्लम है। अब इसको दूसरा लगाया जाएगा। दोस्तों ये मैं लेके आ गया हूँ, ये हमारा ख़राब वाला है, ये हमारा नया है। होल भी हमारा सेम मैच कर रहा है, लंबाई चौड़ाई भी ठीक ही है। इसको असेंबल करते हैं। दोस्तों इसको इस तरह इसको हल्का साइड से बैठाएंगे, इसको इस तरीके से। जिधर से भी बैठता है इसको वही से एकदम साइड से घुसा करके फिर इसको हल्का बैठ लेंगे इस तरीके से। बैठ गया, इसके ऊपर स्क्रू टाइट करेंगे। इसको इस तरीके से टाइट कर देना है। दोस्तों ये दिखना चाहिए, ये बुश के एकदम सेंटर में होना चाहिए, नहीं तो ये साइड में होगा तो फिर ये हमारा होल्डर जो है कि कार आर्मेचर में टच होगा तो फिर सही चलेगा नहीं, और आर्मेचर भी ख़राब हो जाएगा। ये आर्मेचर भी इसमें लगा करके पहले देख लेना है इस तरीके से, तो कहीं टच तो नहीं ना हो रहा है। तो ये हमारा अभी ये दोनों तरफ गैप हमारा दिख रहा है, ये सही है, दोनों तरफ गैप बराबर होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, ये आर्मेचर फिट करने से पहले इसे गोली का ध्यान देना चाहिए कि ये बुश के अंदर ये जो है ये गोली रहता है, ताकि इसी के ऊपर जो है कि आर्मेचर सब इसी के सपोर्ट के ऊपर रुका हुआ रहता है, और इसी से उसका चाल यानी अलाइनमेंट सही किया जाता है। अब ये इसके ऊपर हमारे ये बुश रहेगा। अब जितना आगे पीछे करना है इसे कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब इसको सीधे इसको बाहर निकाल करके इस तरीके से इसको फिट करेंगे। गोली को ध्यान देना है कि इसके अंदर वो गोली जो है उसी में रहना चाहिए।
बैठाने के बाद इस पे देखना है कि इसमें चाल कितना है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें गैप ज़्यादा है, तो वाशर और ज़्यादा डालना पड़ेगा। इस तरीके से पीवीसी वाशर और डाल करके इसको गैप को बराबर करेंगे। तो दोस्तों इसका वाशर पूरा हो गया। अब इसमें दोनों साइड ये मोबिल ऑयल डाल देंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा आर्मेचर बाहर करके, ताकि हमारा शाफ्ट के ऊपर चला जाए। ये ऑयल भी डाल दिया हूँ, वाशर भी डाल दिया हूँ। ये लगभग हमारा गैप हो गया है सही। अब ये दोनों बोल्ट को ही टाइट कर देंगे। दोस्तों ध्यान रहे, ये अभी ये टाइट घूम रहा है। हल्का मैं टाइट कर दिया हूँ, एक ही बार पूरा टाइट नहीं करना। इसको हल्का हल्का इसे ठोक लेंगे और उसके बाद घुमा करके देखेंगे फ्री कहाँ हो रहा है, वहीं पे छोड़ना है। अभी देखिए फ्री हो गया है, थोड़ा सा जाम है, इसको हल्का सा और ठोकेंगे। एक ही बार पूरा नहीं ठोकना है जब तक ये मोटर फ्री नहीं हो जाता है। दोनों तरफ से ठोक ठोक करके, ज़्यादा ठोकना नहीं है, बस हल्का हल्का ठोकना है और इसको मिलाना है। अब ये हमारा हो गया फ्री। अब इसको और टाइट कर देते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरा फ्री घूम रहा है। और इसको आगे पीछे भी करके देखना, ज़्यादा चाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा चाल भी नहीं है, एकदम नॉर्मल चाल है। अब इसको कार्बन लगा कर चेक करते हैं। दोस्तों अगर सेट करना है तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा चाल हो जाए तो ये बोल्ट को खोलना है और ये पहला वाला बोल्ट को हल्का हल्का टाइट करना है। इस तरीके सेटिंग कर देना है। अब इसके बाद फिर से इसको टाइट कर देना है, ताकि जो भी हल्का मुल्का जो चाल हो पूरा ख़त्म हो जाए। अभी हमारा मोटर देख सकते हैं पूरा फ्री घूम रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं, इसी तरह ये कार्बन इसको डाल देना है। कार्बन ऐसे हिला के देखना फ्री है या नहीं है। उसके बाद से इसको स्प्रिंग को अच्छा से इसको डाल देना है अंदर। अब इसको डाल करके बैठा करके ये पिन इसमें इस तरह से पहना देना है। इसमें हल्का जगह है, ये पहना देना भी हो गया। अभी हमारा मोटर भी पूरा सही है। अब इसको सबसे पहले कभी भी मोटर चेक कीजिए तो आप सीरीज लैंप लगाइए, उसके बाद ही आप पावर में लगा के देखिए। ये हमारा हल्का हल्का घूम रहा है। ये नीचे फैन पकड़ रहा था, उसीलिए नहीं घूम रहा था। ये चल रहा है, यानी हमारा अभी हो गया है। अब इसको डायरेक्ट पावर में लगा के चेक करेंगे। कि जो आगे जो हमारा फेंक रहा था वो फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा। दोस्तों इस तरह पिलास से पकड़ लो जब डायरेक्ट पावर देते, इसलिए डायरेक्ट पावर देने से झटका मारता है। ये देख सकते हैं, अभी हमारा फर्स्ट क्लास हो गया, कोई आगे नहीं फेंक रहा है।
अब इसको बॉडी के अंदर असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से इसको डालना है और ये इधर 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू का जगह इसमें 3 स्क्रू में एक एक स्क्रू लगा के टाइट कर देना है ताकि मोटर हिले ना। ये इस टाइप का हमारा स्क्रू है। दोस्तों ये तीनों स्क्रू हमारा टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर ये हमारा एक पुल्ली लगा देते हैं। ये घाट वाली पुल्ली है, इसको देखना है जिधर का घाट है उसी के हिसाब से लगाना है, तभी जाके आराम से बैठेगा। तो आराम से बैठ गया। अब इसके ऊपर इसका कवर टाइट कर देते हैं। दोस्तों अभी हमारा ये डायरेक्ट पावर में चल रहा है। ये बैक चलाते ताकि कोई ज़्यादा मोटा सामान हो तो उसको जो बैक में हल्का हल्का चढ़ा ले, उसके बाद इसको चलाए इसको इसे। अब दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों ये हमारा पोलो कंपनी का ये मिक्सर मशीन है। और दोस्तों हमारा मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे दोस्त मुस्लिम अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो 5 वक्त नमाज का पाबंदी कीजिए, 5 वक्त नमाज टाइम से पढ़िए और जो है कि कुरान को तर्जुमे से पढ़िए। सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, माजा, निसाई जितना सही हदीस है उसको तर्जुमे से पढ़िए। और जितने गैर मुस्लिम हमारे जो है कि वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि हर जितने भी आपका धार्मिक किताब है उसको जो है कि तर्जुमा यानी मीनिंग के साथ पढ़िए, ताकि हर धर्म में जो है कि मिलावट किया गया है उसको पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हर धर्म में बताया कुछ और जाता है और धार्मिक किताब में कुछ और है। चाहे मुस्लिम ले लो, चाहे गैर मुस्लिम ले लो, चाहे जिस धर्म का भी आप देखेंगे, जो आप काम कर रहे हैं वो क्या सिस्टम अगर जिस आपके धार्मिक किताब में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो कहाँ से आया, इसके बारे में आप लोग ढूंढिए। दोस्तों चलिए मिलेंगे इसके आगे वीडियो से इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।